ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो व्याप्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं भवान् मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दा अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये ग्रंथ के उपसंहार में ब्रह्मात्मैक्य बोध की प्रमा जिसको प्राप्त है, जो उसका अनुभव पर्यवसायी प्रमा हो गई है, उसके लक्षणों पर किंचित विचार कर रहे हैं आचार्य। यह जो प्रमा है, यह जो समझ है कि यह आत्मा ब्रह्म है, इस समझ का जीवन में परिणाम क्या होना चाहिए। अब जो समझ है, जो प्रमा है, वह हमारे जीवन में एक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से यह प्रमा, यह शरीर मन बुद्धि से अतीत और इस समस्त द्वैत प्रपंच से अतीत, कार्य कारण परंपरा से अतीत, काल से अतीत एक वस्तु है। वह आत्म वस्तु है, वह ब्रह्म वस्तु है, वह चैतन्य वस्तु है। और ऐसी वस्तु मुझसे भिन्न नहीं हो सकती, अहम अर्थ से भिन्न नहीं हो सकती। अहम से भिन्न होती है, लेकिन अहम अर्थ से भिन्न नहीं होती है। जो अहम का वास्तविक अर्थ है, वह ब्रह्म है, और जो अज्ञान सिद्ध अर्थ है, वो जीव है। जब अज्ञान की उपाधि से उपहित हो जाती है यह चैतन्य वस्तु, तो इसी की उपलब्धि होने लगती है जिस अहम के रूप में उसका नाम है जीव।
यह जीव जो है अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, जगत से, संबंधों से तादात्म्य करता है, फिर कर्तव्य अकर्तव्य विधि निषेध का पालन करता है, कर्म करता है, आकांक्षण करता है, सुखी होता है, दुखी होता है, और एक यात्रा चलती रहती है। तो यह अहमर्थ जो है, यह अहम का अर्थ जब जीव निष्पन्न होता है तो जीवन दूसरा होता है। इस प्रमा का, इस ज्ञान का जो प्रभाव है वो भिन्न है। मैं जीव हूँ, यह मेरी एक समझ है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा अनुभव है। अब यह जो प्रमा है जीवोस्मि, यह प्रमा एक प्रभाव को उत्पन्न करती है और उसी प्रमा के साथ हम संसार में रहते हैं। इस प्रमा का शोधन जब किया आचार्यों ने और इस बात को हमें समझाया कि यह अहम का सही अर्थ नहीं है। जीवोस्मि, मैं जीव हूँ, यह प्रत्यय सही नहीं है, ये समझ सही नहीं है जीवन में। तो फिर वास्तविक समझ क्या होनी चाहिए? तो महावाक्य का शोधन करा के उपाधियों से विनिर्मुक्त जो चैतन्य वस्तु है, जब उसका शोधन किया गया तब यही अहम अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म वस्तु सिद्ध हुआ। तो प्रमा बन गई ब्रह्मास्मि। ऐसी प्रमा जिसके जीवन में आ गई है, साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी होकर, गुरु उपशक्ति करके, जिज्ञासा करके, तप करके, अष्टांग योग का साधन करके, निर्विकल्पक समाधि निधिध्यासन का अभ्यास करके, जब यह प्रमा प्राप्त हो गई, उपलब्ध हो गई ब्रह्मास्मि, और यह अखंड प्रमा बनी, इसमें कोई खंड नहीं है। जब यह खंडित है तब सविकल्पक समाधि संज्ञा प्राप्त है। जब यह अखंड हो गई तो यह निर्विकल्पक हो गई, योग से रहित हो गई, विकल्प से रहित हो गई। अब यह ब्रह्मास्मि प्रत्यय समझ जिसके जीवन में आ गई है, बन गई है, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्ति जो है, जो शब्द है जीवन मुक्त, उस शब्द का अर्थ है कि इसी शरीर में रहते हुए ही मुक्ति का अनुभव कर लेना, इसलिए शब्द बना है जीवन मुक्त। मरने के बाद यह मुक्ति मिलती है, ऐसी मुक्ति ये नहीं है। किसी लोक में जाने पर यह मुक्ति मिलती है, ऐसी लोक लोकांतर गमनागमन वाली मुक्ति ये नहीं है। इसी शरीर में रहते हुए, इसी जगत में रहते हुए, इसका बाध करके इस प्रमा से जो रहता है उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। बोले उसका कुछ लक्षण तो पता चलना चाहिए। तो जब भी जीवन मुक्त के लक्षणों पर विचार होता है, उसके बाह्य आचरण पर प्रायः विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी अगले परिच्छेद में इसको स्पष्ट करेंगे। जो बाह्य आचरण है, बाह्य आचरण का मतलब है उसके रहने का ढंग क्या है, उसके भोजन करने का ढंग क्या है, उसके बोलने का ढंग क्या है, उसका जीवन कैसा है, वो क्या करता है, इससे जीवन मुक्ति का अनुमान नहीं लगाया जाता। इससे जो अनुमान लगता है ये कि वो स्वधर्मनिष्ठ है कि नहीं, सदाचारी है कि नहीं, संयमी है कि नहीं, शिष्ट पुरुष है कि नहीं है, यह लक्षण से ये अनुमान लगता है। वो एक अच्छा व्यक्ति है, वह सदाचारी व्यक्ति है, कर्तव्य परायण व्यक्ति है, यह समझ बनती है उसके आचरण को देख के। लेकिन वह जीवन मुक्त है, यह समझ उसके किसी भी आचरण को देख के
क्योंकि जीवन मुक्तों ने कोई निश्चित आचरण नहीं किया। जितने भी महापुरुष हुए जो जीवन मुक्त हुए, उन सबकी रहनी सहनी, खान पान, क्रियाएं सब भिन्न भिन्न थी। जैसे रामकृष्ण परमहंस पुजारी रहे, निसर्गदत्त महाराज जी पान की दुकान करते रहे, रमन महर्षि अवधूत रहे। ये अभी के अर्वाचीन दृष्टांत हैं। तो जो भी महापुरुष हैं वो इस बात से कि हम उनको नहीं पहचान सकते। और प्रमुख बात यह है कि हमें उनको तो बाद में पहचानना, पहले अपने को पहचानना है। तो यह जीवन मुक्ति जो है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यह जीवन भी इसी शरीर में जीते हुए, ये गीता जी में भगवान ने कहा है। तो ये जीवन मुक्ति के कुछ लक्षण बनते हैं। तो लक्षण जो हम लोगों ने कल आचार्य ने जो बनाया उसको देखा था कि स्वस्वरूप में अवस्थान हो जाता है, अज्ञान का बाध हो जाता है, हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है, जीवन के प्रश्न गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उसके कर्मों का उस पर कोई लेप नहीं होता। जो भी वो कर्म करता है प्रारब्धानुसार, उसके कर्मों का कोई संचित कर्म बनता नहीं, कोई उसका भविष्य बनता नहीं, कोई आगामी शरीर का निमित्त बनता नहीं है। किसी प्रकार का लेप उस असंग आत्मा को नहीं होता है जिसके हृदय में ब्रह्मास्मि ब्रह्म होती है। ऐसा यह लक्षण बनाया। अब थोड़ा उस प्रश्न पर भी विचार कर लेते हैं कि बाहर क्या उसके आचरण में कोई परिवर्तन होता है। तो उसको स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं श्रुति आदि का प्रमाण देके। अब अगला परिच्छेद है, इसको पाठ करते हैं 281 पेज पर। अयं तु उत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरेशादि भाजनेन आदिभाजनेन इंद्रियग्रामेण अशनया पिपासा शोकमोहादिभाजनेन अंतःकरणेन च पूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि युज्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् धर्मार्थो न पश्यति यथेन्द्रजालमिति ज्ञानवान् तदिन्द्रजालम् पश्यन्नपि परमार्थमिदमिति न पश्यति सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णो कर्णइव इत्यादिश्रुतेः उक्तं च सुषुप्तवज्जागृति यो न पश्यति द्वयं च
द्वयं च पश्यन्नपि च अद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः आत्मवित् इति निश्चय इति। अब वो प्रश्न आचार्य स्वयं उनके मन में आता है, क्योंकि प्राय मन में एक बात रहती है, ब्रह्मज्ञानी लिखता कैसा है। ये बिल्कुल नैसर्गिक जैसे आकांक्षा दिखती है, बड़े दिनों बाद ये दूर होती है। वो दिखता कैसे, बड़ा तेजस्वी दिखना चाहिए। ठीक, तो तेजस्वी दिखना चाहिए। तो आप पता चला कि हम तेजस्वी नहीं रहे तो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहे। अपने को ग्लानि होगी, अरे यार तेजस्वी नहीं रहे। अब 6 दिन डायरिया हो जाए तो सारा तेज सीताराम हो जाता है। तो अब पता चला कि वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि तेज तो रहे। तो अब दीप्ति जो है, तेजस्वी होना एक आकर्षक होता है, उस आकर्षण का केंद्र नहीं बनना। तेजस्विता जो है तो दीप्ति, उसको भाष्यकार ने बहुत स्थान नहीं दिया। तो शरीर का धर्म है, उचित आहार विहार से, संयमित जीवन से, ध्यान आदि करने से एक शरीर में तेजस्विता आती है। तो ये तो फल है किसका? सदाचारी जीवन का, संयमी जीवन का, अथवा अच्छे खान पान का। ठीक है। तो अच्छा, इसके बिना भी कैमरे की लाइट से भी चमकता है आदमी। कई बार जब कोई हीरो मिल जाता है इधर उधर, उसका चेहरा देखो तो लगता है यही जनाब है जो टीवी में ऐसे दिखाई देते थे, देखने का मन न करे, ऐसा चेहरा होता है। क्योंकि भोग वृत्ति होती है तो उसमें सौम्यता कहाँ होगी चेहरे में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो इच्छा रहती है मन में, या उसको शरीर से ऐसा दिखना चाहिए, इसका निराकरण मन से धीरे धीरे हटा देना चाहिए। तेजस्वी जरूर दिखना चाहिए, लेकिन उसका संबंध ब्रह्म ज्ञान से जोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये आचार्य स्वयं उठाते हैं, अयम तो व्युत्थान समये, यह जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, अयम ब्रह्मनिष्ठ, यह जो ब्रह्मनिष्ठ है, व्युत्थान समय माने जागृत अवस्थायां, जागृत अवस्था में क्या करता है? बोले मांस शोणित मूत्र पुरीशादि भाजनेन शरीरेण। जिस शरीर की तेजस्विता की कल्पना हो रही उसको कैसे परिभाषित कर दिए? मांस, रक्त, मूत्र, मल का जो भंडार है उसका ये जो नाम है क्या? शरीर। और भी कुछ कह सकते थे लेकिन ये अच्छा है समझाने की। तो ये भंडार है, भाजन है, पात्र है, ये शरीर है। अच्छा, आंध्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण, अंधता है, मंदता है, इंद्रियों में अपटुत्व, अपटुत्व माने वो क्षीण हो गई है, देखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, सुनना बढ़ गया, है ना। तो श्रवण दर्शन आदि क्रिया में पटुता होना और अपटुता होना, ये सब इंद्रिय ग्रामीण, ये किसके धर्म हो गए? इंद्रियों के। ग्राम माने समुदाय होता है, इंद्रियों का समुदाय, इनका ये सब धर्म है। अशनया पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च, जो प्यास है, भूख है, ये प्राण का धर्म है, और शोक और मोह ये अंतःकरण के धर्म हैं। इनके द्वारा पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि, अपने पूर्व की जो वासना है उस वासना के द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि, कर्मों को करता हुआ, जो क्रियमाण कर्म है जो इस शरीर से जो कर्म हो रहे हैं
उनको क्या कर्म बोलते हैं? क्रियमाण कर्म बोलते हैं। कर्मों के 3 विभाग हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो क्रियमाण कर्म कौन हुए? जो इस शरीर से किए जा रहे हैं वर्तमान में, ठीक है, ये हो गए क्रियमाण कर्म। इनको और उच्यमानानि, क्या, ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च, और प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए पश्यन्नपि बाधितत्वात्, उसको मिथ्या दृष्टि से देखते हुए, बाधित करते हुए, परमार्थतो न पश्यति, अपनी पारमार्थिक दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से वो इसको नहीं देखता है। देखते हुए भी नहीं देखता है, करते हुए भी नहीं करता है। तो कहना क्या है कि यह जो शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, ये अपने अपने कर्म कर रहे हैं। ठीक, बोले किस तरह कर रहे हैं? बोले पूर्व की वासना से। जो जिस शरीर में, जो जिस अंतःकरण में वासनाएं, संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार वह कर्म करता रहता है। उन कर्मों को करते हुए भी पारमार्थिक दृष्टि से वह उनमें लिप्त नहीं होता है, उनको बाधित दृष्टि से देखता है और प्रारब्ध कर्मों का भोग करता रहता है। अब यहाँ एक चीज जरा ध्यान देना, बहुत कम ध्यान जाता है इस चीज पर। कर्मों के 3 विभाग किए गए, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण। संचित कर्म वो हैं जो राग द्वेष संस्कार आदि की जो वासनाएं हैं, वो संस्कार जो संचित हो गए, हृदय में पड़े हुए नादि जन्मों के, जो हमारे अगले अगले शरीरों का कारण बनते हैं, उसको बोलते हैं संचित कर्म। मन इकट्ठा हो गया, ढेरी लगी हुई है, वो हो गए संचित कर्म। अच्छा, क्रियमाणानि हो गए जो इस शरीर से किए जा रहे हैं। प्रारब्ध जो है वो कर्म कोटि का है कि फल कोटि का है? प्रारब्ध फल कोटि का है। हाँ, तद विपाक जाति आयु भोग, ऐसा श्लोक है। तो लेकिन उसको संज्ञा कर्म की क्यों दी जा रही है? निर्माण कर्म उसका कर्म से हुआ, निर्माण कर्म से। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। प्रारब्ध कर्म क्यों कहा जा रहा है? प्रारब्ध भोग कहना चाहिए ना, लेकिन प्रारब्ध कर्म इसलिए संज्ञा है क्योंकि वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है? हमारे कर्मों से। तो संचित कर्म का वह हिस्सा जो फलोन्मुखी हो गया, उसको क्या कहते हैं? तो संचित कर्म में से बाहर निकला ना, इसलिए उसकी संज्ञा हो गई कर्म। लेकिन असल में क्या है? वो भोग है। इससे एक बड़ा सुंदर सिद्धांत जन्म लेता है अगर चिंतन करें तो। प्रारब्ध हो गए और क्रियमाण दोनों साथ साथ चलते हैं कि नहीं? दोनों साथ साथ चलते हैं, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये प्रारब्ध और क्रियमाण जो दोनों साथ साथ चलते हैं, ये केवल और केवल मनुष्य योनि में चलते हैं। ठीक, अपवाद स्वरूप किसी देवादि योनि में प्राप्त होते हैं अपवाद, लेकिन दोनों एक साथ केवल और मनुष्य के जीवन में चलते। बाकी योनि में क्या होता है? प्रारब्ध कर्म चलता है। बोले उनका क्रियमाण कुछ नहीं होता? क्रियमाण तो उनका भी है ही ना, दौड़ रहे, खा रहे, मार रहे, सब कुछ तो कर रहे। तो कर्म, उस उनके क्रियमाण को कर्म की संज्ञा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वहां करता ही नहीं है, वो प्रकृति से नियंत्रित होकर के और विवश होके उस प्रवाह में बह जा रहे हैं। वो अपने कर्म के कर्ता नहीं है। तो क्रियमाण का दर्शन होने पर भी वो क्रियमाण
कर्म की संज्ञा वहां उपलब्ध नहीं है, भोग की संज्ञा ही उपलब्ध है। और प्रारब्ध भोग होने पर भी संचित से निकले हैं, इसलिए उनकी संज्ञा कर्म पड़ गई। तो ये दोनों की उपलब्धि कहाँ हो रही है? मनुष्य जीवन में। और इसीलिए मनुष्य जीवन समस्त योनियों से श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि यह क्रियमाण क्या करेंगे? क्रियमाण हमें ब्रह्मनिष्ठ भी बना सकते हैं, विश्वामित्र भी बना सकते हैं, रावण कंस और कुंभकर्ण भी बना सकते हैं। दोनों तरफ के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्रियमाण की सुविधा उपलब्ध है। अब जो एक जटिल प्रश्न हमेशा आता रहता है, जिस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, शायद इस बार होगी भी नहीं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। एक शाश्वत प्रश्न है कि मनुष्य का प्रारब्ध कितना है और उसका पुरुषार्थ। ये प्रश्न क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ भोग और क्रियमाण एक काल में उपलब्ध है। हमें यही नहीं पता चलता हम भोग कर रहे हैं कि नया कर्म कर रहे हैं। ये लाइन खींचना कितना मुश्किल हो जाता है कि ये जो है भोग है हमारा कि ये हमारा नया कर्म है, समझ ही में नहीं आता। और इसलिए प्रश्न हल होता दिखता नहीं। तो कभी इस पर ध्यान देना। ये जो प्रारब्ध है ये नितांत केवल भोग देने के लिए ही प्रवृत्त होता है। तो ये भोग देने के लिए प्रवृत्त हो गया। इसने क्या क्या भोग दिए? तो बोले महर्षि पतंजलि के अनुसार इसने जाति दे दी, आयु दे दी, और एक और है शब्द उसमें जाति, आयु और भोग ना है किसी के पास? चलो मुंह उठाना। जाति आयु भोग, जाति आयु भोग। ठीक अस्तु, मिला? कोई बात नहीं, पर जाति आयु भोग यही होना चाहिए। तो क्या मिला प्रारब्ध से? हमको जन्म मिला, जाति माने जन्म मिला, जन्म मिला, फिर एक आयु मिली, और फिर आयु पर्यंत हमको एक भोग वस्तु मिली। ये किससे मिली? प्रारब्ध। अब प्रारब्ध मनुष्य जीवन का था, तो हमको मनुष्य शरीर में जन्म मिला, जाति तय हो गई। माने पशु जाति नहीं मिली, देव जाति नहीं मिली, ठीक है ना? कौन सी जाति मिली? मनुष्य जाति। तो प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य जाति मिली, जन्म मिल गया, एक निश्चित आयु मिल गई। उस आयु के इधर और उस आयु के उधर एक क्षण भी इधर उधर होता नहीं है। अपवाद स्वरूप नहीं होता है, नहीं तो असंभव है कि आप एक क्षण भी ज्यादा जी लो और एक क्षण भी कम जी लो। ये मनुष्य के हाथ में नहीं। आयु तय हो गई। जैसे वन में जब आग लगती है, कौन सा वृक्ष जल जाएगा और कौन सा बच जाएगा? ठीक है, आग लगी तो कौन सा वृक्ष जल के खत्म हो जाएगा और कौन सा बच जाएगा, ये उनके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। कोरोना आया, कुछ बच गए और कुछ चले गए। जिनका प्रारब्ध पूरा हो गया वो चले गए, जिनका नहीं पूरा हुआ वो यहाँ वेदांत साथ पढ़ गए। ठीक, तो यह हो गई, आयु निश्चित हो गई। और हमको भोग क्या मिलेंगे? ठीक है, अब भोग तो उनका वैचित्र्य तो अनंत है, तो वो कौन से भोग हमको प्राप्त होंगे ये भी निर्भर करता है कि हमने पूर्व में क्या प्रारब्ध कर्म हमारे। तो ये तो हमको प्राप्त हो गया, ठीक। लेकिन इसी के साथ सुविधा प्राप्त है कि जो भोग वस्तु हमको उपलब्ध हुआ, जाति आयु भोग मिला, इस भोग को हम किस भाव से स्वीकार करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया क्या करते हैं। क्रियमाण क्या होगा? भोग की प्रतिक्रिया होगी। बड़ा सूक्ष्म है, ध्यान कर लो तो अच्छा है। कर्म किसको कहते हैं? प्रतिक्रिया का नाम
कर्म है। भोग तो हमको मिल गया, अब हमारी उसमें प्रतिक्रिया क्या? प्रतिक्रिया जो होगी वो हमारे ज्ञान के अनुसार होगी। ठीक है, मान लो मैंने मेहनत करी और हमको डिग्री मिली और हम एक विद्वान बने या डॉक्टर बने। अब जो फल उपलब्ध हुआ डॉक्टर बनने का, अब हमारी उसमें प्रतिक्रिया क्या है? अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है। वो जब भोग मिलता है, ये मेरी मेहनत और मेरे पुरुषार्थ का फल है, ये प्रतिक्रिया होती है। उनकी तो छोड़ो, उनके पिताजी कहते अगर मैंने पेट काट काट के इसको न पढ़ाया होता तो आज ये यहाँ नहीं होता जहाँ पर है। देखो वो भी उनका भोग है, डॉक्टर हो गया पुत्र, तो ये भोग हुआ ना उनका, उस पर प्रतिक्रिया हुई, मेरी मेहनत का परिणाम। लेकिन कोई सत्संगी बालक है तो क्या कहेगा? गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको सेवा का अवसर मिला। देखो प्रतिक्रियाओं में भेद है। भोग सबको प्रारब्ध के अनुसार उपलब्ध होंगे, लेकिन प्रतिक्रिया सबकी अपने ज्ञान के अनुसार होगी और वही उसका नया संचित कर्म बनाएगी, प्रारब्ध बनाएगी। हमारी प्रतिक्रिया ही क्या होती है? संचित होती चली जाती है और वही हमारा अगला प्रारब्ध बन जाती है। इस तरह से जो क्रियमाण है कर्म, जो हमारी प्रतिक्रिया पर अपेक्षित हैं, निर्भर करते हैं, तो ब्रह्मज्ञानी की प्रतिक्रिया क्या होती है? ब्रह्मज्ञानी ऐसी, ब्रह्मनिष्ठ ऐसी प्रतिक्रिया करता है अपने उपलब्ध भोग पर कि उसका कोई संचित वंचित बनता नहीं, कोई स्टोर हाउस में वो जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनको मिथ्या देखता है, उनको सत्य देखता ही नहीं। ठीक, अपने को भोक्ता मानता ही नहीं, अपने को कर्ता मानता ही नहीं। तो जब करता ही नहीं रहा, भोगता ही नहीं रहा, तो फिर अक्रियमाण का कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ा ही नहीं। और प्रतिक्रिया न होने से या ब्रह्म ज्ञान के अनुसार, आत्म ज्ञान के अनुसार असंग रहने वाली जो प्रतिक्रिया है, ऐसा होने से कोई क्रियमाण कर्म उसको बंधन में बांधता नहीं है, उसका कोई संचित नहीं होता। ऐसी अद्भुत प्रमा है ये। तो अब उसी का विवरण कर रहे हैं कि यह जो ब्रह्मनिष्ठ है, इसका शरीर, इसका मन, इसका अंतःकरण अपनी पूर्व की वासना के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, इसको गुरु जी जब बोलते थे तो बोलते थे, जब गुरुदेव भोजन करते हैं तो केरल के शरीर थे, तो रसम और चावल और ऐसे हाथ से लपेट के खाते थे। तो क्या है? शरीर की पूर्व का संस्कार क्या है? चावल खाना, इस तरीके से खाना। तो ब्रह्मनिष्ठ हो गए तो क्या उस तरह से चावल खाना छोड़ देंगे? नहीं, जिसके शरीर के संस्कार चावल खाने के, वो चावल खाएगा, जिसके रोटी खाने की रोटी खाएगा। अच्छा, सावधानी से बोल दो एक बात, जिसको मछली खाना मछली खाएगा, मुर्गा खाना मुर्गा खाएगा, बकरा खाना है बकरा खाएगा। ठीक, सावधानी से संभालना। अभी विषय आएगा, थोड़ी कोशिश करते हैं। तो वो वही खाएगा जो उसका पूर्व का वासना है, पूर्व का संस्कार है। तो रामकृष्ण परमहंस देव मछली खाते रहे, ठीक है ना। और हमारा जो कसाई है, हमेशा उसका नाम ही भूल जाता है, सजन कसाई, सदन कसाई। हाँ, सदन कसाई जो है वो ना, देखो पशुओं का मांस भी क्रय करते रहे और ब्रह्मज्ञानी थे। इसलिए कोई ये विभाग, ये लक्षण नहीं बनता। उसको यहाँ समझा रहे हैं आचार्य कि पूर्व की वासना से वह क्रियमाण कर्म करते हुए और ज्ञान के अविरुद्ध प्रारब्ध फलों को भोगते हुए
पश्यन्न विबाधितत्वात् परमार्थ तो न पश्यति, वो वास्तव में कुछ नहीं देखता है, कुछ नहीं भोगता है। कैसे? यथेन्द्र जालम इति ज्ञानवान तदेन्द्र जालम पश्यन्नपि परमार्थम इदमिति न पश्यति। क्या है दृष्टि ब्रह्मनिष्ठ की? बोले जैसे कोई जादूगर होता है और वो अपना इंद्रजाल फैलाता है, बढ़िया जादू उसने दिखाया, तो जो अबुद्ध लोग हैं वो उसके जादू से डरते हैं, भागते हैं, प्रभावित होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो आनंद लेते हैं। क्यों आनंद लेते हैं? क्योंकि परमार्थता न पश्यति। परमार्थ में उनको ये मालूम है कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, ये सब एक नौटंकी चल रही है। इस ज्ञान से संपन्न होने के कारण वो पूरा आनंद लेते हैं इंद्रजाल का, लेकिन उसमें मालूम है क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो उसने नोटों की बरसात कर दी, मणिमाणिक्य की बरसात कर दी, सब बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन बाद में वही जादूगर फिर कहेगा 10-10 रुपए चंदा दे के जाओ। अरे भाई अभी मणिमाणिक्य बरसा रहे थे, उनको क्या जरूरत है 10-10 रुपए, लेकिन असल में वहां कोई मणिमाणिक्य नहीं। तो इसी तरह से यह जो ब्रह्मनिष्ठ होता है इस जगत को कैसे देखता है? इंद्र जाल की तरह उसमें आनंदित भी रहता है, रस भी लेता है, शामिल भी रहता है और उसको निरंतर बाधित किए रहता है कि यहाँ कुछ होता हुआ था नहीं है। ना कुछ खाना है, ना कुछ खाना नहीं, ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है। ऐसी उसकी वृत्ति रहती है। नित्य तृप्त रहता है, अपनी आत्मा में सदा संतुष्ट रहता है और नाटकवत व्यवहार करता रहता है। तो परमार्थम इदम इति न पश्यति। पारमार्थिक दृष्टि से यह इंद्रजाल कुछ भी नहीं है, यह ज्ञानवान जानता है। इसी तरह से ब्रह्मनिष्ठ इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, जगत को, संबंध को, व्यवहार को देखता है। अब ये भ्रमा आकर्षक लग रही है कि नहीं लग रही? ये भ्रमा अगर किसी के पास हो जाए तो उसका सुख कैसा होगा? तो ये आकर्षक लक्ष्य लगना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्य काल्पनिक नहीं है। ये लक्ष्य हमको किसने दिया? श्रुति ने। अगर ये लक्ष्य हमको गुरुओं ने, आचार्यों ने, श्रुतियों ने न दिया होता तो कोई इस पे जल्दी विश्वास कर ही नहीं सकता था। ऐसा भी कोई समझ हो सकती है व्यक्ति की कि वह इंद्रजालवत जब दुनिया को देखता रहे, सब कुछ करता रहे, रोता हंसता भी रहे और अपने स्वरूप में नित्य रमण करता रहे। तो पारमार्थ में कुछ नहीं देखता है और श्रुति ले आए सचक्षु अचक्षु इव। वह चक्षुवान होके भी चक्षुवान नहीं है, कर्णवान होके भी कर्णवान नहीं है। उसके पास आंख है भी फिर भी देखता नहीं है, कान है फिर भी सुनता नहीं है। अब ये वाक्यों के कभी भी अभिधा से अर्थ नहीं निकलेंगे। हमेशा इन वाक्यों के अर्थ निकालने पड़ेंगे लक्षणावृत्ति से। बोले अच्छी बात है, कान है फिर भी सुनता नहीं, इसका मतलब बहरा है। अर्थ तो यही निकला, कान तो है लेकिन सुनता नहीं, इसका मतलब बहरा है। तो ये अर्थ नहीं है, सुनते हुए भी नहीं। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद कैसे किया? तो लोग मानस थोड़ी बहुत सुनी है। हाँ, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। सब यही भांति अलौकिक करनी, ये अनुवाद है गोस्वामी जी का। बोले उसकी करनी बड़ी अलौकिक होती है,
बिना पैर के चलता है, बिना आँख के देखता है, बिना हाथ के करता है। अच्छा बताओ, भगवान जब हमारी मदद करता है तो हाथ पकड़ पकड़ के करता है? उसके हाथ तो है नहीं, लेकिन मदद मिलती है कि नहीं? इसी से भजन बनाते हैं लोग। क्या झोली भरी देखी, क्या है, कुछ है, झोली भरी देखी, देते हुए देखा नहीं, लेकिन झोली भरी देखी। तो ऐसा है ईश्वर का स्वरूप, वो सब कुछ कर जाता है और असल में कुछ करता नहीं। यही है ब्रह्मनिष्ठ। तो सचक्षुरेव सचक्षुः चक्षुरेव सकर्णो अकर्णेव इत्यादि श्रुतेः उक्तं च, ऐसा कहा गया। और एक श्रुति ले आए और एक वाक्य ले आए, कहीं का संभवतः ये निष्कर्म सिद्धि का हो सकता है। चलो, सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि च अद्वयत्वतः। जागृति, जागृति माने जागृत अवस्था में, जागृति सप्तमी है, ठीक है। जागृति, जागृत अवस्था में यह सुषुप्तवत्, जो सोए के जैसा रहता है, द्वयं न पश्यति, और दो द्वैत को नहीं देखता है, पश्यन्नपि च अद्वयत्वतः, अपने अद्वयत्व के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वह द्वैत को देखता हुआ भी नहीं देखता है, जैसे मानो कि जागृत अवस्था में कोई सोया हुआ पड़ा हो। ठीक है, इन वाक्यों के प्रमाण गीता जी में भी है, मानस में भी है। ठीक है, गीता जी में क्या है प्रमाण इसका? ये भी है सुंदर। और संयुक्ता सकल कर्म, एक और सुना आनंद आया। इससे यो जागृति सुषुप्त, क्या है? या दिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। ठीक है, वहाँ शब्द है जागृति, यहाँ शब्द है जागृति। देखो एक इधर उधर हो गया, संस्कृत में अर्थ बदल गया। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जो ज्ञानी है, जो सबके लिए रात्रि है, वो उसमें जगता रहता है, और जो सबके लिए दिन है उसमें वो सोता रहता है। सा निशा पश्यतो मुने, ऐसे भगवान वर्णन करते हैं, श्रुतियां वर्णन करती है। तो जिसको श्रद्धा पक्की है वो कहेगा हाँ देखो भगवान ने ये बात कही है, तो जरूर ये प्राप्तव्य है, ऐसा हो सकता है। तो सुषुप्तवत् जागृति और पश्यति, वह जागृत अवस्था में मानो सोया पड़ा रहता है। अर्थ क्या है? अर्थ सीधा सीधा है कि वो क्रियमाण कर्मों को करते हुए भी उसके साथ उसका कोई संबंध होता ही नहीं है। ठीक है, उससे कुछ जुड़ता ही नहीं है, उससे कुछ सटता ही नहीं है, उसको कुछ प्रभावित ही नहीं करता है। इस तरह से उसकी एक रहनी हो जाती है। क्यों? अद्वयत्वतः, वह अपने अद्वयत्व के ज्ञान से संपन्न है। तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविद् नान्य इति निश्चय। बोले इसी तरह से वो करते हुए भी निष्क्रिय रहता है। यह जो कोई भी सह आत्मविद्, वही अपनी आत्मा को जानता है, अन्य न, अन्य कोई नहीं जानता। माने जो इस अवस्था में, इस अनुभव में नहीं जी रहा है, वो अपनी आत्मा को नहीं जानता, और जो इस अनुभव में जी रहा है वो अपनी आत्मा को जानता है। बताओ, ये नहीं कहा यहाँ कि वो ब्रह्मविद नहीं है। क्या शब्द दे रहे हैं? आत्मविद नहीं है। तो अपनी आत्मा को क्या हम लोग नहीं जानते?
आत्मविद तो सभी हैं, ब्रह्मविद भले ना हो, आत्मविद तो सभी हैं। आत्मविद माने अपने को जानना, तो अपने को तो सभी जानते हैं, लेकिन असल में हम अपने को सही नहीं जानते। आत्मविद तो हैं। गीता जी यहाँ बहुत ज्यादा ही गई। गीता जी भगवान ने कहा आत्मवान भव, एक जगह बोले ना अप्रमत्तो आत्मवान भव। नहीं, आत्मवान का अर्थ है अप्रमत्तो, आश्चर्य। हे अर्जुन, तुम आत्मवान हो जाओ। आत्मवान, गुड, बहुत सुंदर। क्या उपदेश है? आत्मवान हो जाओ। माने अभी तो जड़ पत्थर है क्या? तुम आत्मा वाले हो जाओ। तो अभी तक क्या निरात्मा वाला है? नहीं, आत्मवान हो। भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं अप्रमत्तो भव। ठीक है, असावधान मत रहो, नित्य निरंतर अपनी इस प्रमा को जागृत रखो कि मैं असंगो हूँ। ऐसे भाव से आविष्ट रहो सारे व्यवहार करते हुए। तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मवित् न अन्य। बोले और कोई जो दुनिया में बहुत कुछ जानता है, बोले जानता होगा, लेकिन वो अपनी आत्मा को नहीं जानता। बहुत कुछ जान लेता है, ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा को जो नहीं जानता, असल में वो फिर कुछ नहीं जानता। ये बिल्कुल पक्का श्रुति का मत है। जब नारद जी पहुंचे संकादिकों के पास, तो नारद जी ने क्या कहा? मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ये विद्या, सर्व विद्या, गरुड़ विद्या, नक्षत्र विद्या सब जानता हूँ। तथापि तुम सोचसी। नहीं, खुद अपने लिए कहते, तथापि हम सोचामी। मैं इतना सब जानता हूँ, फिर भी मैं अभी अपने लिए शोक करता हूँ। मेरा शोक नहीं जा रहा है। तब वो फिर तत्वमसि आदि का नहीं एक उपदेश देते हैं, सुंदर सवाल। अच्छा, तो इसलिए अपने आत्मा को, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं अस्य ज्ञानात् पूर्वम। फिर से थोड़ा सा इसको और आचार्य उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें शंकाएं न रह जाएं, कोई गलत समझ न बन जाए। तब कहते हैं अस्य ज्ञानात् पूर्वम, अस्य ज्ञानिना, अस्य ब्रह्मनिष्ठस्य। ये जो ज्ञानी है, ज्ञानात् पूर्वम, ज्ञान से पहले, विद्यमानानाम एव, पहले से जो विद्यमान है उसके आहार विहारादि नाम अनुवृत्तिवत, जैसा उसका आहार विहार ज्ञान से पहले होता था, ज्ञानोपरांत भी उसका आहार विहार वैसा ही रहेगा। लेकिन एक बात देखो जोड़ रहे हैं, क्या? शुभ वासना नाम एव अनुवृत्ति भवति। केवल शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होती है। लेकिन इस सिद्धांत से क्योंकि गलत जा रहा है वाक्य, समझाने के लिए बोला, तो अगला ही वाक्य बोलते हैं शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा। शुभ और अशुभ दोनों से क्या हो जाता है? वो उदासीन हो जाता है। ये पंक्ति लिखी क्यों? इसको संगति बोलते हैं। जब कोई ग्रंथ चल रहा हो, एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक आ जाए, तो उसमें संगति लगाई जाती है। ठीक है, कि वो क्रम में है कि नहीं वाक्य, तो वो संगति ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्रम दिखता ही नहीं। इसमें ये बात क्यों अचानक से आचार्य ने डाल दी? बोले इसलिए कि ज्ञानोपरांत, थोड़ी देर के लिए मान लो ओसामा बिन लादेन को ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ठीक, तो सिद्धांत क्या कह रहा है? जो उसकी वासना वही करेगा, तो उसके बाद भी वो सबको मारता पीटता रहेगा। ये संभव है? सिद्धांत से तो संभव दिखना चाहिए, नहीं तो सिद्धांत कटेगा। संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठा होने तक के लिए जो उसने संस्कार अर्जित किए हैं वो वैसा नहीं हो सकता। यस, यही होता है। ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए, ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होने के पूर्व जो है
उसका जीवन कैसा होगा? अरे दिव्य होगा, वो उपासक होगा, वो भक्त होगा, वो कर्मयोगी होगा, वो संयमी होगा। ठीक है, जब इसका खूब अभ्यास कर लेगा तब उसके जीवन में महावाक्य का फल उतरेगा। तो महावाक्य का जो फल हम ब्रह्मास्मि है उसके पूर्व में क्या हो गया? सब कुछ शुभ ही शुभ हो गया कि नहीं हो गया? सारी अशुभ वासनाएं मिटा के ही तो ब्रह्म ज्ञान होता है। और फिर जब ब्रह्मनिष्ठा होती है तो वो शुभ अशुभ दोनों को ही मिटा देती है, उसके ऊपर ले जाती है। लेकिन ठीक ब्रह्म ज्ञान से पूर्व क्या होगा? शुभ वासनाओं के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए चिंता नहीं करो किसी कंस को, किसी रावण को ब्रह्म ज्ञान। वैसे रावण ने भी ब्रह्म ज्ञान पढ़ाया कि नहीं? कंस ने भी पढ़ाया और हिरण्यकशिपु ने भी पढ़ाया। सबको ब्रह्म ज्ञान था, लेकिन वो परोक्ष था, अपरोक्ष नहीं था। ज्ञान उनको भी था, लेकिन वासनाएं अशुभ थी, इसलिए वो महावाक्य जीवन में फला नहीं। तो ये पक्का हो गया। इसलिए आचार्य लिख रहे हैं, होगा तो उसका आहार विहार आदि नाम अनुवृत्ति वही होगी, लेकिन शुभ वासना नाम एव, शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति उसके जीवन में दिखाई देगी, क्योंकि पूर्व में शुभ ही है। बोले फिर आपने अगला पद क्यों लिख दिया? बोले अगला पद इसलिए लिखा कि इस कर्तव्य में भी उसको मत बांध देना। क्या? कि उसके जीवन में शुभ ही होगा। कोई विधान ब्रह्मनिष्ठ के लिए होता नहीं है। श्रुति भी कहती है हम ऐसे ज्ञानी को क्या करते हैं? अपने से मुक्त कर देते हैं, विधि निषेध से पार कर देते हैं। तो ये नियम नहीं बना सकते कि उसके जीवन में शुभ ही होगा। तो नियम क्या बना? बोले शुभ और अशुभ से वो उदासीन होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे सदन कसाई का जो पशुओं को काटना है वो शुभ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो उससे उदासीन है, नहीं तो संगति बिगड़ जाएगी। तो बोले आपने पंक्ति लिखी क्यों? बोले लिखी उन मूर्खों के लिए है, माने हम लोगों के लिए, कि ये लाइसेंस न बना लेना कि आप चाहे शुभ करो और चाहे अशुभ करो, हम तो क्या हैं? ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो अशुभ का लाइसेंस न ले लेना इस पंक्ति से। इसलिए आचार्य ने ये पंक्ति यहाँ पे डाली है। जीवन में शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होगी, क्योंकि उसके अशुभ तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि का बड़ा एक आक्षेप वाला उदाहरण दे रहे हैं। बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि, बोले कोई ब्रह्मज्ञानी हो, अद्वैत को सारे तत्वों के सहित जानता हो, बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य, सारे तत्वों के साथ वह अद्वैत को जानता है, ये इस पद का अर्थ है। तो यदि यथेष्टाचरणम भवति, तो यदि वो मनमाना आचरण करने लगे तो नैष्कर्म्य सिद्धिकार लिखते हैं, शुनाम तत्वदर्शाम चैव को भेदः। फिर उस कुत्ते में और तत्वदर्शी में कोई अंतर रहेगा क्या? अशुचि भक्षण इति, जैसे कुत्ता अशुचि भक्षण भी करता है और शुचि भक्षण भी करता है, ब्रेड बटर भी खाता है और हड्डी भी चबाता है। तो फिर अगर ऐसा ही कोई यथेष्टाचरण करने वाला ज्ञानी हो गया तो कितना कठोर टिप्पणी है, तो फिर उसमें और कुत्ते में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए यह कभी धारणा नहीं करना कि कोई हमारा शुभाचरण ब्रह्मनिष्ठा की आड़ में छिप जाएगा, बल्कि वो कई गुना पाप कर्म होके हमारा दुष्ट बन जाएगा और भोगना पड़ेगा। ज्ञानी होके पाप करना अज्ञानी होके पाप करने की अपेक्षा अधिक फल देने वाला कष्टदायी होता है। कोई बात हम जान गए हम कि
यहाँ उचित नहीं है और फिर भी करते हो तो उसका दृष्ट बड़ा भयानक बनता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। बताओ, उसको कुत्ते में कोई अंतर ही नहीं किया, उसको कुत्ता ही बना दिया। अच्छा, ये इसलिए आचार्य लिख रहे हैं और मुझे संतोष होता है कि ये आज की परिस्थिति नहीं, हजारों साल पहले भी यही परिस्थिति समाज में रही है, तभी आचार्यों को ये सब लिखना पड़ा। मनमाना आचरण करना, गंदे संदे रहना, मांस मदिरा सेवन करना और क्या सिद्ध करना? सिद्धोहम अवधूतोहम परमहंसोहम। विधि निषेध से अतिक्रमण किया हूँ मैं, मुझे किसी नियम कानून की जरूरत नहीं है। और सारे अशुभ आचरण करना, यह इस समाज में आज भी है और शायद हजारों साल पहले। भगवान भाष्यकार ने भजगोविंदा में एक श्लोक लिखा ना, उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। इसका मतलब 1200 अथवा 2200 वर्ष पूर्व भी उदर निमित्त लोग सन्यासी बनते थे, नहीं तो श्लोक क्यों लिखते? अच्छा जी, दूसरी एक और दे देते हैं उदाहरण। ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतन इति। ये दोनों जो ये उदाहरण है, ये अद्वैत सिद्धि और नैष्कर्म्य उपदेश सहस्त्री का है ना? हाँ, एक उपदेश सहस्त्री का है और एक नैष्कर्म्य सिद्धि का है। वहां से उदाहरण लाए। ब्रह्मवित्त्वं, भाविक इसको जरा बताओ, ये ब्रह्मवित्त्वं कैसे पढ़ोगे? क्या है ये शब्द? इसमें संधि है क्या? ये शब्द, ये पद क्या है? ब्रह्मवित्त्वं एक ही बने। हालांकि तुमने धीरे से देख लिया बैठ के, लेकिन फिर भी ब्रह्मवित्त्वं ऐसा अर्थ नहीं है इसमें। ब्रह्मवित्त्वं एक पद है, ब्रह्मविद शब्द है, उसमें ब्रह्मवित्त शब्द बना, ठीक है, उसकी कर्म विभक्ति बनी ब्रह्मवित्त्वं। जैसे घट, घट में घट धर्मिता घटत और फिर घटत्वम, ऐसे शब्द बन सकता है। पटत्वम मनुष्यत्वम, उसी तरह शब्द बना ब्रह्मवित्त्वम। जो ब्रह्मविद है उसकी ब्रह्मविद्ता, ऐसा। तो ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतनः। जो ब्रह्मविद तो है वो इसी प्रकार से, इसी ज्ञान से मुक्त होकर के आत्मज्ञ कहलाता है, इससे इतर नहीं, इससे भिन्न नहीं। माने जो इस सिद्धांत को ठीक से समझता है, ब्रह्मवित्त्वं, धर्मिता जिसमें है वही आत्मज्ञ है, इससे छोड़ के दूसरा नहीं। माने अगर ये समझ नहीं है तो फिर वो ब्रह्मवित्त नहीं है और उसमें ब्रह्मवित्त्वं नहीं है। जैसे घट में घटत्व नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञान निष्ठा का लक्षण करते हैं। ब्रह्म निष्ठा का आचार्य ने लक्षण किया, सुंदर। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।